हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर के बारे में। इस कॉलेज का कटअप कितना जाता है, इसका कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, ब्रांच क्या है यहाँ पे, इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, जो भी है कॉलेज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक रहिए। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर के बारे में। ये कॉलेज आदितपुर में स्थित है। 1980 में ये बना था, तो ये जान सकते हो। लोकेशन काफ़ी अच्छा है। आदितपुर जमशेदपुर में बना है, मतलब सिटी टाइप का लगेगा, जैसे धनबाद है वैसा कुछ है। रांची रांची धनबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट है वैसा ही कुछ है, ये भी है। ये सरकारी कॉलेज है तो आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। बाकी रैंकिंग रैंकिंग देखी जाए तो झारखंड का नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो समझ सकते हो कि यहाँ का प्लेसमेंट कितना बढ़िया होगा। और ये कॉलेज प्लेसमेंट के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे 4 ब्रांचें हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और कंप्यूटर। मैकेनिकल में 45 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 45, मेटलर्जी में 45, कंप्यूटर में 45। तो टोटल यहाँ सीटें हैं 180। बाकी ये कॉलेज बहुत बढ़िया है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी ब्रांचें ऐड हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है ऐड हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। इस कॉलेज का कट ऑफ कितना रहता है? कट ऑफ यार बहुत हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा। मान लीजिए कि अगर जिसका रैंक अगर 500 के अंदर है उसी को कॉलेज में मिलेगा। बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचें हैं। तो मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल कट ऑफ कितना जाता है? मैकेनिकल का कट ऑफ लगभग यहाँ पर जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका कम से कम भी नहीं तो 400 से तब आपके अंदर रैंक आना चाहिए, तब जाके आपका मैकेनिकल यहाँ मिलता है। बाकी EWS वाले का तो डाटा नहीं मिल रहा है मेरे को। बाकी OBC में यहाँ 2 कैटेगरी को माना जाता है, BC1 और BC2 को। BC1 का 490 तक मिल जाता है, लगभग वही 500 तक मान के चल सकते हो। BC2 के लिए वही फिर 700 तक, थोड़ा ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल जाता है। BC2 वालों के लिए काफ़ी पीछे रैंक तक मिल जाता है। SC के लिए, SC तो जानते हो कि कम, SC को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो 900 के आसपास का आपको रैंक आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा आराम से। एस टी के लिए फिर वही कम से कम 1200 तक, अगर 1200 तक आपका आ रहा है रैंक तो आपको एक कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। प्लेसमेंट यहाँ का बहुत बढ़िया है, मतलब नंबर 1 प्लेसमेंट है यहाँ का। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो मान के चलो कि आपका प्लेसमेंट 100% है, कोई नहीं रोक सकता। कंपनी जैसे जैसे टाटा कंपनी आती है यहाँ पर, बिरला आती है, बाकी जो भी है कंपनी यहाँ पे आती है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 250 रैंक कम से कम, नहीं तो मान के चलो 100 200 या फिर लगभग 300 के लगभग अगर रैंक लेके आते हो तो आपको कॉलेज ही मिल जाएगा। EWS के लिए कम से कम 500 चाहिए तब जाके मिलेगा ये। BC1 के लिए 300 चाहिए कम से कम। BC2 के लिए कम से कम 400 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए तब आपको मिलेगा ये कॉलेज। SC के लिए कम से कम 500 रैंक आपका होना चाहिए। ST के लिए 700 तक होना चाहिए। और कम रैंक मतलब कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। लगभग आपको कम से कम नहीं तो अगर किसी का मार्क्स अगर अगर रैंक 50, अगर 500 रैंक भी किसी का आ रहा है ना, तो मार्क्स समझ लो उसका 90+। 90+ का मार्क्स लगभग आना चाहिए तब जाके उसको मिलेगा एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पर। मेटलर्जी लोग कम लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि मेटलर्जी काफ़ी पीछे रैंक तक मिल जाता है, आपको मिल सकता है ये। तो मेटलर्जी आपको 1000 रैंक तक, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो मेटलर्जी आपको 1000 तक मिल जाता है। EWS 2500 तक। बाकी BC1 1300 रैंक, वही लगभग 1500 रैंक मान के चलो, 1500 तक आपको मिल जाएगा। BC2 2000 रैंक कम से कम। SC के लिए काफ़ी पीछे तक रैंक जाता है, लगभग मान के चलो 7000 रैंक। कितना? 7000 रैंक आपको चाहिए। और ST के लिए 9100। भाई देखो, ST के लिए तो काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आपका मार्क्स 40+ भी बन रहा है ना, आपका मार्क्स 40+ में बोल रहा हूँ, तो आपका काम बन जाएगा आराम से। वही मेटलर्जी के लिए कम से कम 9000 रैंक चाहिए तब जाकर आपको मिलेगा कॉलेज। कंप्यूटर के लिए तो काफ़ी मतलब कि पीछे रैंक तक मिल जाता है, 700 रैंक मान के चलिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो वही 700 800 या फिर 1000, कभी कभी जनरल वाले को 800 तक भी मिल जाता है, 800 900 तक भी मिल जाता है। BC1 वही 1200 लगभग चाहिए रैंक। BC2 के लिए 1300 रैंक। और SC के लिए 7000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए तब आपको मिलेगा। और बात की जाए ST में, तो ST में लगभग वही 10,000 रैंक, 10 10 11,000 तक भी मिल जाता है आराम से।
कॉलेज काफ़ी बढ़िया, प्लेसमेंट एकदम डिसेंट प्लेसमेंट है। थोड़ा यहाँ पे कंप्यूटर का प्लेसमेंट बोल सकते हो कि कम है, बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी का तो प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर का है लेकिन काफ़ी कम प्लेसमेंट है, काफ़ी कम कंपनीज विजिट करती है। मान के चलो अगर 45 सीट है तो लगभग वही 20 से 22 जनों का प्लेसमेंट हो पाता है, सभी का नहीं हो पाता है। बाकी बढ़िया कॉलेज है। अभी तो कॉलेज और भी बन रहा है, नई नई बिल्डिंग्स है, तो आप जो नया बैच आने वाला है उनके लिए और फ़ायदा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा, कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा। तो मान के चलो किसी का अगर 120 प्लस मार्क्स बन जा रहा है ना, तो उसका 100 रैंक से नीचे आएगा, 100 से नीचे। अगर आपके मार्क्स 100 प्लस बन रहे हैं तो लगभग मान के चलो कि आप 300 रैंक के अंदर में तो आओगे ही आओगे, 300 रैंक के अंदर में। बाकी और भी नीचे का बात कर लेते हैं, इसको हटा दूँ मैं एक बार, स्क्रीन क्लियर है, फिर बात करने में अच्छा रहेगा। अगर 90 प्लस मार्क्स आ रहा है, फिर वही 90 प्लस के लिए लगभग 500 के आसपास आपका रैंक बनेगा, 500 के आसपास। अब वही अगर आपका 80 प्लस आ रहा है तो 80 प्लस के लिए मान के चलो 700 के आसपास लगभग आपका रैंक बनेगा, 700 के आसपास। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, बात करते हैं 70 प्लस। तो 70 प्लस लगभग वही मान के चलो 1200 आसपास, 1200 रैंक के आसपास आपका रैंक बनेगा। 60 प्लस वही 1500 या फिर 1500 के आसपास आपका रैंक बन जाएगा। बाकी आप देख लेना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से। इसको हटा देता हूँ मैं। बाकी अगर किसी किसी का हो सकता है कि काफ़ी कम नंबर आ रहा हो, मान के चले किसी का 30 नंबर आ रहा हो, किसी का 20 आ रहा हो, किसी का 10 मार्क्स आ रहा हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टोटल यहाँ 3 राउंड होती है, तो आपको लास्ट तक कोई ना कोई ब्रांच मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये रखना कि आपका जो रैंक है वो 5,000 के नीचे आना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके पास कोई अदर कैटेगरी नहीं, ओबीसी एसटी एससी नहीं, उससे नहीं हो आप, तो आपको कम से कम 5,000 रैंक चाहिए, तब जाके यहाँ कॉलेज मिलेगा वो लास्ट राउंड तक। बाकी एसटी एससी के लिए तो फ़ायदा है, उनके लिए कोई चिंता नहीं है, आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। एसटी एससी के लिए कहीं पीछे रैंक तक जाता है। यही सब है। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है? ट्यूशन फीस, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस बहुत ही कम लगता है, 2500 के आसपास आपका फ़ीस लगेगा। हॉस्टल फ़ीस बहुत कम है। हॉस्टल फ़ी मान के चलो 800 पर ईयर, मतलब कि 80-90 रुपये आपका महीने का लगेगा। सोचो, मेस का 3000 हर महीने लगता है। मेस का तो हर कॉलेज का सेम ही रहता है, उसका कोई बोल नहीं सकते। बाकी कोई अगर TFW, ट्यूशन फ़ी वेवियर से आ रहा है, तो उसका फ़ीस और भी कम लगता है। मान के चलो उसका फ़ीस 400 रुपये के आसपास लगता है। अगर आपको TFW से सीट मिलता है, TFW इसे बोलते हैं ट्यूशन फ़ी वेवियर। यही सब है। आगे की बात करते हैं स्कॉलरशिप। बाकी इस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। एक तो झारखंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रहता है, वो वहाँ से आप उठा सकते हो। AICTE स्कॉलरशिप ये डिप्लोमा वालों को मिल जाता है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन सबको मिलता है। और नेशनल स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आराम से मिल जाएगा आपको। बाकी प्लेसमेंट की बात की जाए, प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया कॉलेज का है। हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ का गया है ना, काफ़ी बढ़िया, मतलब कॉलेज हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 4 लाख गया है, तो समझ सकते हो कॉलेज कितना बढ़िया है। बाकी एवरेज पैकेज तो ठीक है, 2.5 लाख। ये मेनली उनके जाते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के, मेनली उनके जाता है एवरेज पैकेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट उन्हीं के होते हैं। कम से कम मान के चलो 90% प्लेसमेंट हो जाता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। तो मान के चलो लोवेस्ट तो मान के चलो 2 लाख या फिर 1.5 लाख भी बोल सकते हो तक जाता है यहाँ का। ये इस साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 2025 का, 2024-25 जो करंट जो बैच पास होने वाला है, देख सकते हो। ये प्लेसमेंट का जो डाटा ये कॉलेज के वेबसाइट से मैंने उठाया, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदल को हीराकुंड, ये मेनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच को जाता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को। हीराकुंड है यहाँ ब्रांच, ऊषा मार्टिन आता है एक,
JSW बिलारी, विजन टेक्नोसर, विप्रो, अदानी सीमेंट, CATL, टाटा स्टील, वीजा स्टील उड़ीसा, बहुत सी कंपनी यहाँ पे आती है। टाटा स्टील आती है, टाटा स्टील आती है और विप्रो आती है। बाकी कॉलेज बढ़िया है, आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। एडमिशन लेने का आपका प्लेसमेंट होना तो कंफर्म है। प्लेसमेंट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी कॉलेज बढ़िया है, प्लेसमेंट का भी बढ़िया है, देख सकते हो प्लेसमेंट कुछ डाटा है। मैं उसको कुछ छोटा कर देता हूँ, यही है प्लेसमेंट्स। बाकी कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, आराम से ले सकते हो। कट ऑफ वगैरह देख लेना, जो भी है मार्क्स जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं देख लेना। बाकी यही है कट ऑफ, या यही आपका सेम कट ऑफ होने वाला है, तो आपको सोचना नहीं इसके बारे में। बाकी कॉलेज यही है, नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 1980 में बनाया, तो बढ़िया कॉलेज है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, अब तो काफ़ी नया, अब तो काफ़ी मतलब नया बन चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करिए कैसा 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 लगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कमेंट करिएगा किस चीज़ पे बनाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।